जय हिंद बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 13.7 या हम पढ़ेंगे 11.3 की प्रश्नावली। बच्चों तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना बच्चों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो सभी क्लास की तरफ ध्यान देंगे। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 1 पढ़ेंगे। इसका उदाहरण नंबर 1 पढ़ने से पहले ना इसमें हमने एक शंकु शंकु के बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया। ये प्रश्नावली भी शंकु पे आधारित है। किस पे? शंकु पे। तो शंकु पे आधारित है, इसलिए आपको मैंने इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र तो बता दिया था। इसका आयतन और होता है। क्या होता है बच्चों? आयतन। किसका? शंकु का। तो आपको याद रखना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3। ये भी मैंने बता दिया था आपको पहले, पाई आर स्क्वायर एच पहले बता दिया था पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये मैंने पिछले वीडियो बता दिया, तो आपको पिछले वीडियो अवश्य देखना ताकि आगे वाले वीडियो में आपको बिल्कुल भी दिक्कत न हो। तो चलो अब इस उदाहरण को हम शुरू करते हैं। तो देखना उदाहरण नंबर 1 को क्या लिखा है। किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः आपको दे रखी 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है? इसमें क्या निकालना है? इसका आयतन ज्ञात कीजिए। निकालना है इसका आयतन, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आपको इसका आयतन निकालना है। अब आयतन निकालने के लिए बच्चों यहां से हमें क्या चाहिए कि त्रिज्या चाहिए कि जो त्रिज्या हमें देने रखी है। तो त्रिज्या निकालने के लिए मैंने एक सूत्र लिखाया था आपको। तो देखिए आपको याद होगा। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया वो लिख लीजिए। क्या दिया गया? शंकु की ऊंचाई दी गई है। आपको शंकु की ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई मतलब, ऊंचाई का मतलब क्या होता है? एच। कितनी दी गई है? 21 सेंटीमीटर। और आपको दी गई है तिर्यक ऊंचाई। क्या दी गई है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है आपको? एल का मान क्या है? एल 28 सेंटीमीटर। जैसे मैंने आपको बताया कि शंकु इस तरह का होता है। आकृति इसी तरह की तो होती है ना शंकु की, ये वाली। ये वर्त की तरह बना, तो ये केंद्र हो गया, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती? त्रिज्या। ये वाली कहलाती ऊंचाई। और ये क्या कहलाती है? इसकी तिर्यक ऊंचाई। ये होती है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम क्या लिखते हैं? एल से। जो कितनी दे रखी है आपको? 28 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई है। एच का मान आपको क्या दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। आपको इस आर का मान निकालना है। जब तक आपके पास आर का मान रहेगा तब तक आप क्या नहीं निकाल सकते? आयतन नहीं निकाल सकते। तो हम क्या निकालेंगे यहां से? आर का मान। तो आप जानते हो, कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको बताया था, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र बताया था ना। जहां से आर का निकालना है तो इस एच को इधर भेज दो, तो क्या आएगा? एच आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो गया। तो यहां से देखिए आर स्क्वायर, एल का मान कितना आपके पास? 28। तो 28 का होल स्क्वायर माइनस, और एच का मान क्या है? 21। तो 21 का होल स्क्वायर। 28 का होल स्क्वायर कितना आता है बच्चों? 28 को 28 से गुणा कर लो। अंटे अंटे 64 अक्षर की 6, 8 दूनी 16 कितना हो गया? 8 दूनी 16 और 6 कितने होते हैं? 22। 8 दूनी 16 अक्षर की 2 दूनी 4 1 5 कितना हो गया? 4 8 7 784 कितना होता है? 784। 21 का होता है 441। कितना होता है? 441। तो यहां से आर स्क्वायर आएगा, घटाइए 3 बच गया। और यहां से इधर कितना बच गया? 4। और यहां कितना बच गया? 3। ठीक है, तो 343 बच गया। तो आर स्क्वायर बराबर 343 किसका वर्ग होता है बच्चों? आप बताइए 343। तो यहां से देखिए 343 एक चीज तो देखोगे ना, 343 तो ये 7 का क्यूब होता है। किसका होता है? 7 का क्यूब। तो इस 343 को आप ऐसे लिख सकते हो 7 गुणा 7 गुणा 7। इसको अगर 7 को, ये 7 का क्यूब होता है तो हमने इस तरह लिख दिया 7 का क्यूब। यहां से देखिए बच्चों, यहां से आप क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर गुणा 7। ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, इसे एक ही बात है। जैसे यहां से आर का मान निकालोगे तो मैं इस वाले को मिटा देता हूं इधर। तो यहां से आप जैसे आर का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, या इस आर स्क्वायर को इधर भेजो तो किसमें जाएगा? रूट में। तो ये तो हो गया 7 का स्क्वायर गुणा में रूट 7, दोनों के ऊपर रूट जाएगा। अलग अलग दे दिया मैंने, आप ऐसे लिख देना ताकि आसानी रहेगी। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आर बराबर क्या होगा? 7 रूट 7। और किसमें? सेंटीमीटर में। तो आपके पास त्रिज्या कितने आ गई? 7 रूट 7।
अब आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, शंकु का आयतन निकाल सकते हो। तो देखिए क्या करना आपको, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने ये बताया था कि शंकु के जो आयतन होता है 1/3 क्यों लगता है, ये बेलन के कितना होता है, तीसरा भाग, बेलन का तीसरा भाग होता है, इसका मतलब इसका 1/3 लगाते हैं, तीसरा भाग होता है ना, 1/3 भाग है। तो बेलन के आयतन का कितना है, 1/3 भाग है। तो यहां से हो गया 1/3 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 7√2, 7√7 गुणा 7√7, एच का मान कितना आपके पास, ये रहा 21। तो यहां से देख लो, काटो, 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 7 से और कौन कर सकता है, ये कटेगा ना, 7 21, तो यहां आ गया 22 गुणा, इधर देखो बच्चों, ये आ गया कितना, √7 को √7 से गुणा करोगे 7, और इधर हो गया 7 गुणा 7। देखो ये 7 तो ऐसा कैसा आ गया, √7 को √7 से गुणा करो 7, ये वाला 7 ही आ गया। अब आप जानते हो कि 22 गुणा 7 को 3 बार लिखते हैं तो कितना आता है, 343, जो अभी आपने लिखा है। अब यहां से आप क्या करोगे, 343 को 22 से गुणा कर लो, 6 8 6, तो यहां क्या आएगा, 6 8 6, 6 14 का चौका चल के 1 9, 15 5 चल के 1 7, तो कितना आएगा, 75 46। तो वर्ग इकाई क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगी, इकाई में आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला आपका क्या है, इसका आयतन हो गया। देखो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना, फिर से समझिए आप, आपको क्या दिया गया, शंकु की ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई दी गई है। यहां से आप तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र आप जानते, तिर्यक ऊंचाई का एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है, आर का निकाल दो, एल एच को इधर भेज देंगे तो ये आ गया माइनस में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहां से हमने मान रखा तो हमारे पास देखो आर का मान क्या है, 7√7 सेंटीमीटर आ गया। शंकु का आयतन आप जानते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहां हमने मान रखा, जो भी काटा उसके बाद में हमारे पास ये वाला उत्तर आ गया। तो ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 2 क्या लिखा है, मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है, कैनवास का एक टुकड़ा है, क्या है, कैनवास का, जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। अब आप जानते हो बच्चों कि एक मोनिका नाम की लड़की, उसके पास क्या कैनवास है, कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 551 मीटर स्क्वायर। वह इससे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु का आयतन का तंबू बनवाती है, कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 मीटर त्रिज्या वाला जो क्या शंकु है, उसका क्या, उसके आकार का क्या बनवाना चाहती है, एक तंबू, तंबू शंकु के आकार का एक तंबू बनवाना चाहती है, यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हो जाता है। आपको यह मानना है कि जो सिलाई और कटाई है, आप सिलाई करोगे तो कपड़े तो कटता ही है, तो उसमें क्या हो जाता है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए बच्चों, मैंने आपको कहा था जब किसी शंकु पे आपको कैनवास लगाना होता है तो उसका क्या देके रखता हमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या मिलता है वहां पे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलता है। तो यहां से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, सबसे पहले तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, हमें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एल का मान निकालेंगे, एल का मान हमारे पास आर है, तो क्या दे रखा आपको, क्षेत्रफल, यहां दे रखा कैनवास का क्षेत्रफल, क्या दे रखा आपको, कैनवास, क्या दे रखा, कैनवास का क्षेत्रफल। तो आपको दे रखा है कैनवास का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 521 मीटर स्क्वायर। अब देखो इस कैनवास से तो बनवाया जा रहा है, उसमें देखो कितना मीटर कैनवास नष्ट हो जाता है, 1 मीटर स्क्वायर नष्ट हो जाता है, तो कितना क्षेत्रफल बचेगा, कितना कैनवास बचेगा। तो आपको क्या लिखना है, कैनवास कितना बचेगा, तो आपको लिखना है तंबू में उपलब्ध कैनवास। तो बच्चों एक बात बताइए मेरे को, आप सिलाई कटाई टोटल कैनवास हमारे पास ये है 551 मीटर क्षेत्रफल है, उसमें 1 मीटर क्या होता है, नष्ट होता है, कितना बचेगा। तो आपको क्या करना है, 521 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 550 मीटर स्क्वायर। ये तो क्षेत्र बचेगा, काटने के बाद जो कटाई छटाई में जो हमारा कैनवास जो नष्ट हुआ है उसको निकाल देंगे तो शेष जो नष्ट नहीं हुआ वो बचा, इसी से तो सिलाई हुई है। अब इसके बाद में आपको इसकी त्रिज्या दे रखी है, कहां दे रखी है, देखो शंकु के आधार की त्रिज्या, तो आपको दे रखी है शंकु
मतलब तंबू शंकु के आधार की त्रिज्या, क्या दे रखी है त्रिज्या, मतलब आर का मान दे रखा आपको, कितना दे रखा है 7 मीटर दे रखा बच्चों। अब 7 मीटर दे रखा था, यहां से आप आसानी से निकाल लोगे। अब देखो, अब आपके पास जानते हो शंकु में कैनवास है, इसका मतलब उसका क्या निकालना है, कैनवास शंकु पे कैनवास लगाना, उसका मतलब उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से आप क्या निकालोगे, शंकु, या फिर आप बोलते तंबू का क्षेत्रफल। तो या आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, तंबू का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, तंबू का क्षेत्रफल। तो तंबू का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। अब एक बात, ये तंबू का क्षेत्रफल और ये वाला भी तंबू का क्षेत्रफल, मैंने कहा था जब एक ही वस्तु के क्षेत्रफल दे रखे हैं, दो क्षेत्रफल दे रखे तो वो हमेशा क्या होते हैं बराबर। तो यहां से आप लिख सकते हो पाई आर एल बराबर 550। तो यहां से पाई का मान आप तो कितना लेना आपको 22/7, आर का मान आपके पास 7 है, एल का मान आ जाएगा यहां से 550। 7 से 7 कट गया, इस एल 22 को उधर भेजो तो एल बराबर 550/22। देखो 11 का पारा से कट रहा है, 11 दूनी 22 और 11 पंजो 55। यहां बच गया आपके पास 50/2, 50 में 2 का भाग कितना है 25। तो यहां से आपके पास एल का मान कितना आ गया बच्चों 25, किसमें दे रखा मीटर में, तो ये भी आ गया मीटर में। एल का मान यहां से कितना आ गया आपके पास 25 मीटर। ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां एल का मान आपके पास कितना आ गया 25 मीटर। कितना आ गया 25 मीटर, या 50 में 2 का 25 आ गया ना। अब इसके लिए आपको बच्चों देखो क्या, अब आपको तो आयतन निकालना, आयतन निकालने के लिए आपको त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। अब त्रिज्या भी आपके पास है लेकिन क्या नहीं, ऊंचाई नहीं। तो ऊंचाई निकालने का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसी से निकालेंगे तिरक ऊंचाई वाले सूत्र से। तो यहां से एल का मान आपके पास कितना है 25 का होल स्क्वायर, एच का मान तो आपको निकालना, आर का मान आपके पास 7 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625 बराबर एच स्क्वायर प्लस 7 का होता है 49, इस 49 को इधर भेजो तो एच स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, निकालिए यहां से 15 में से 9 गए तो कितना बच गया 6, यहां बच गया 1, इधर लिए ऐसे लीजिए 11 में से 4 गए तो कितना बच गया 7, इधर बच गया 5, 5 में से 4 गया कितना बचेगा 5 में से 4 निकालोगे ना 5, यहां 5 बच गया ना, निकालो क्या 576, कितना कितना बच गया हमारे पास 576। अब यहां से आपको एच का मान निकालो तो एच बराबर क्या आता है रूट 576, और एच बराबर ये 576 किसका वर्गमूल होता है तो 24 का, किसका होता है 24, तो ये आ गई 24 मीटर। एच का मान आपके पास कितना आ गया 24 मीटर। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखो सबसे पहले क्या लिखा है आपको कैनवास का क्षेत्रफल दे रखा है, यहां से तंबू में उपलब्ध कैनवास जो नष्ट हो गई ना उसको निकाल दो, तो कितना बचेगा 550 मीटर स्क्वायर। अब आप शंकु के आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है, आप तंबू का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या आते हो, तंबू का क्षेत्रफल बोलाते हैं, शंकु पे तंबू होगा तो वो किसका है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, इन दो बराबर किया, यहां से एल का मान निकाला, एल का मान आपके पास आ गया, आर का मान आपके पास, और यहां से आपने क्या निकाला एच का मान। अब आपको क्या निकाला शंकु का आयतन, क्या निकालोगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा 7, और यहाँ एच का मान कितना आ गया आपके पास 24। तो यहां से काटो 7 से 7 कट गया, 3 से काटोगे इसको 8 3 24, तो कितना आ गया टोटल, मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पे, तो आपके पास बचा यहाँ पे 22 गुणा 7 8 56, ये तो बचे 56, 22 बचा यहाँ पे, 3 से ये कट गया, ये 7 बचा, यहाँ 7 8 56, तो 22 को गुणा कर लो 56 से, 22 को 56 से करोगे तो 6 दूनी 12, असल 6 दूनी 12 13, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 2 3 2 1, तो कितना आएगा यहाँ पे 1232, किसमें मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, कितना आएगा 1232 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्षेत्रफल आए आयतन आएगा, सॉरी क्या आएगा आयतन। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखना है, और फिर अगर आप और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना, ताकि आगे वाले वीडियो में हम आपको फिर से समझा दें। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो तो बच्चों आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, उस लंबे वर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पहला पॉइंट त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है।
दूसरा पॉइंट त्रिज्या दे रखी, ऊंचाई देखिए, आपको सीधा सिर्फ क्या निकालना, आयतन निकालना, बिल्कुल ही आसान है। तो दो भागों में बांट देते हैं। यहां से देखिए, पहले लिखेंगे शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से निकालिए 1/3, आर का मान कितना दे रखा है आपको, पाई का मान 22/7, आर का मान आर 6, कितना 6 गुणा 6, और एच का मान 7। आर का मान स्क्वायर है तो डबल में लिखेंगे, 7 से तो 7 कट गया, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, ये हो गया 22 और 6 दूनी 12। अब 12 दूनी 24, असल की 2, 12 दूनी 24 और 2 26, किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। सॉरी बच्चों, एक पीछे वाले में आप याद रखना, जो आयतन है वहां पे क्यूब लगेगा, मैंने स्क्वायर लगवा दिया है तो स्क्वायर नहीं लगाना, वहां पे आयतन किसमें आता है, इस आयतन की इकाई आती है क्यूब में, तो वो क्यूब लगा लेना आप, ठीक है। तो पीछे वाले भी जो क्वेश्चन कराया ना उदाहरण, उनमें क्यूब लगा लेना आयतन के, आयतन जो उसकी इकाई लिखी ना वहां पे, तो आयतन की क्या आती है, क्यूब आती है। तो यहां से आपने आसानी से निकाल लिया, तो आपके पास त्रिज्या दे रखी, ऊंचाई दे रखी, आयतन तो आसानी से निकाल सकते। अब यहां से देखिए, यहां भी आप क्या लिखोगे, शंकु का आयतन तो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से आप कीजिएगे 1/3 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 12। अब यहां से देखो 1/3 गुणा 22/7, पॉइंट उठाओ तो नीचे कितना आ जाएगा 10, यहां भी पॉइंट उठाओ तो नीचे कितना आएगा 10 गुणा 12, 7 पंजो 35, ठीक है। और यहां से काटोगे 5 दूनी 10, इसको काटो 3 से 12 को, 3 चौक 12, और यहां से 2 से काटोगे तो कितने में 2 पर कट गया। ऊपर क्या हो गया, इसको 22 35 को 2 से करो, 35 दूनी 70, और बटे में क्या आ गया 10, 0 से 0 कट गया। 7 को 22 से गुणा करोगे तो कितना होता है 154, और किस में आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ आयतन किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि इकाई क्या होती है इसकी, आयतन की सेंटीमीटर क्यूब होती है, मतलब क्यूब में होती है, वो क्या होती है, क्यूब होती है। तो 154 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ऐसे आपको आयतन निकालना, तो बिल्कुल आसान है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। लीटर में निकालना, लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी, अब देखो लीटरों में निकालना जिसकी आपको क्या दे रखा है, आपको त्रिज्या दे रखी है और एल का मान तिरक ऊंचाई दे रखी है। दूसरे पॉइंट में आपको त्रिज्या दे रखी है, एल का मान दे रखा है, बस यहां से मैं निकालना। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पे बच्चों शंकु लीटर में धारिता, धारिता का मतलब होता है आपको क्या निकालना, आयतन निकालना, क्या निकालना, आयतन। तो यहाँ पे आपको शंकु का आयतन निकाल, तो आयतन निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए, एच का मान चाहिए, आर का तो है, तो आप जानते हो कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ एल का मान आपके पास 25, 25 का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर का मान क्या होता है 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर एच स्क्वायर 7 का होता है 49, 49 को इधर भेज दी तो एच स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49, तो एच स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ 5 में से जाएगा नहीं, यहाँ घटाओगे 625 में से, देखो तो 5 में से 9 नहीं जाएगा, ऐसा लेके 15 में से 9 गया, कितना बच गया 6, यहाँ 1 बच गया, 1 में जाएगा ना, ऐसा लीजिए तो 11 में से कितने जाएंगे, ये 4 है ना, या 49 है, तो 11 में से 4 जाएंगे, कितने बचे 7, यहाँ बच गया 5, तो ये बच गया 576। तो h बराबर आएगा √576, ये 576 किसका था, 24 का, और किस में, मीटर में। तो आज का मान कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। अब यहां से निकालिए, तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन निकालोगे तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो निकालिए 1/3 22/7, आर का मान है 7 गुणा 7 इंटू 24, तो 7 से 7 कट गया, इसे काटोगे तो कितने में कटेगा 8 24, तो यहां से 7 8 22 गुणा 7 8 56 हो गया। ये हमने अभी निकाला था 7 8 56, तो यहाँ 22 को 56 से गुणा करो, 6 दूनी 12 सर 6 दूनी 12 और 1 13, 5 दूनी 10 सर 5 दूनी 10 11, 2 3 2 1, कितना आ गया यहां से 12 32 सेंटीमीटर क्यूब, 12 कितना है 12 32 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको किस में बदलना, लीटर में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, कितना होता है बच्चों, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का मैं बताता हूं आपको।
तो आगे देखिए बच्चों, अब इसको किस में बदलना है, लीटर में। तो याद रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। कितना, 1000 लीटर। अब इसको लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 1 सेंटीमीटर 1000 लीटर लीटर में बदलेंगे तो इसको इधर लाएंगे, तो 1 लीटर बराबर कितना, 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे इसमें हम किसका भाग लगाते हैं, 1000 का, तो ये किस में बदल जाएगा, लीटर में बदल जाएगा। तो यहां से इसमें 1000 का भाग लगा दीजिए, तो 1232/1000। तो बच्चों 1000 लगो, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो यहां, तो कितना आएगा, 1.232 लीटर। ठीक है, तो ये आ गया इसमें लीटर में। तो आप आसानी से बता सकते हो इसका आयतन आएगा, तो किसमें 1000 का भाग लगा देना। सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपको किसमें बता, लीटर में, तो उसमें 1000 का भाग लगा दें, किसका, 1000 का भाग लगा दें, आसानी से हो जाएगा। तो ये वाला आपको यहां लिखा मैंने। ठीक है, अगर सेंटीमीटर को 1 लीटर बराबर होता है ये सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे, तो आप देख लेना, ये कंफ्यूजन है। लेकिन आपको ये याद रखना, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आपको याद रखना है, अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना, तो उसमें किसका भाग लगा देंगे, 1000 का। तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला करते हैं, वो वाला देखिए। अब इधर वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पे हमें किसका मान निकालना है, एच का। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से सॉरी बच्चों, तो यहां से क्या आएगा, 13 का स्क्वायर प्लस बराबर एच स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 13 का 169 होता है, एच स्क्वायर 12 का कितना होता है, 144। इस 144 को इधर भेज दो, तो एच स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। कितना बचेगा, 25। तो एच बराबर √25, तो ये किसका आता है, 5 सेंटीमीटर। तो एच का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब निकाल लो, तो क्या निकालोगे, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से देख लो कितना आ जाएगा, 1/3 22/7 गुणा आर का मान कितना आपके पास, 12 गुणा 12, एच का मान कितना है, अभी आपने निकाला 5। ठीक है, तो यहां से देखिए 7 से तो क्यों कटेगा नहीं, लेकिन 3 से कटेगा, 3 चौक 12। ठीक है, यहां से यह आ गया। अब यहां से ऊपर क्या आएगा आपके पास, 22 गुणा 4 गुणा 12 गुणा 5 और बटे में 7। अब ये तो किसमें आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया बच्चों। इसको लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलने के लिए आपने इधर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, मैं इसको मिटा देता हूं, इधर साइड में कर देता हूं इसे, है ना। तो इधर साइड में देख लीजिए आप, ये वाला, तो ये आ गया। तो यहां आप क्या कर सकते हो, इसको 1000 का क्या लगाने से भाग, 22 गुणा 4 गुणा 12 गुणा 5 बटे में आ जाएगा 7 गुणा 1000। ठीक है, अब देख लो, काटो इसे, 5 से कट रहा गई, 5 दूनी 10, 200 पर कट गया। अब 4 से कट रहा, 4 पंजो 20, 50 पर कट गया। अब ये और कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है 6, और ये पर कितना कट गया, 25 पर। ठीक है, अब तो ये कटेगा नहीं, तो ऊपर तो बचा कितना, ऊपर कितना बच गया, 22 गुणा 6, और नीचे कितना बच गया हमारा, वहां हमने काटा, नीचे कितना बच गया, 7 गुणा 25। तो 25 को गुणा करोगे, इधर कितना आ गया आपके पास, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, और नीचे कितना आ गया, 7 पंजो 35, असल के 3, 7 दूनी 14 और 3 17। तो ये आ गया आपके पास लीटर में, 132/175 लीटर, ये वाला आ गया। कहीं काटने में अगर गलती हुई है तो आप जरूर देख लेना वहां, है ना। तो कहीं देख लेते हम, सही तो है ना हमारा। एल का मान ये आगे 5, 4 पर कट गया, 22 4 गुणा, ठीक है, नीचे बच गया 7, ये सही है क्या, 22 4, यहां से हमने 4 से 5 से काटा, 5 दूनी 10 20 आ गया, 4 से काटा 4 5 20 50 आ गया, 2 से यहां, अब ये तो ठीक है, ये हो गया, इसे काट दिया। अब इसको देखो, 2 से काटा, ये कट गया 6 बार और ये कट गया 25 बार, तो 22 गुणा 6, तो 6 दिन 12 देख के हो गया। ठीक है, ये सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर भी अगर आप देख लेना कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके आधार की क्या निकालनी, त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या निकालनी, त्रिज्या। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, आयतन।
तो कितना है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आपको ऊंचाई दे रखी है, मतलब एच का मान आपको दे रखा 15 सेंटीमीटर। अब देखो शंकु ये है, तो इसके आधार की त्रिज्या ये वाली तो होगी ना, ये वाली, तो ये आपको निकाल के देनी। ये ऊंचाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, एच का मान 15 सेंटीमीटर। तो यहां से आप शंकु का आयतन जानते हो, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये भी शंकु का आयतन, ये भी शंकु का आयतन, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। पाई का मान आपको 3.14 लेना है यहां से, तो ये आ गया 1/3 गुणा 3.14 गुणा आर का मान तो आपको निकालना है, एल एच का मान 15 दे रखा बराबर 1570। यहां से देखो 3 के पहाड़े से 5 घट रहा, 3 पंजो 15, तो यहां से कितना आएगा देखो 3.14 गुणा 5 गुणा आर स्क्वायर बराबर 1570। इसको गुणा कर लो, 3.4 पंजो 20, असल की 2, 5 7, और इधर कितना आएगा 5 3 15। अब देखो बच्चों ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखोगे आप तो कितना सेम दिखाई दे रहा है क्या। इसका जैसे पॉइंट उठाओगे तो नीचे यहाँ पॉइंट है, पॉइंट उठाओगे आगे 1570 बटे में क्या आएगा 100, क्योंकि दो संख्या में पॉइंट है, गुणा में आर स्क्वायर बराबर 1570। अब देखो इसके नीचे मैं एक लगा देता हूं, देखो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले से कर सकते, 1570 से कट गया, तो यहां से आपके पास बचा आर स्क्वायर बटे में 100 बराबर बचा 1, इस 100 को इधर भेज दो, तो आर स्क्वायर बराबर 100, आर स्क्वायर बराबर 100 किसका वर्ग होता है, तो 10 का, ठीक है। तो यहां देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया 10, और किसमें सेंटीमीटर में, तो ये आ गई सेंटीमीटर। तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल आसान था, वैसे आपको दे रखा है, वैसे आपको आर का मान निकालना है, एच का मान आपको दे रखा है और आयतन दे रखा है, तो बिल्कुल आसान था। तो इसमें स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई है बच्चों, ये यहां क्या आएगा 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्या 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। एक शंकु है ये वाला, ठीक है। अब आप जानते हो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है ना व्यास, ये हमारे क्या होगी त्रिज्या, तो व्यास टोटल ये होता है, तो याद रखना व्यास, जो व्यास होता है ना बच्चों, व्यास वो क्या होता है त्रिज्या का दुगना, क्या होता है त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहां से हम अगर आर का मान निकाले तो हम आसानी से व्यास बता सकते हैं। तो यहां से आपको शंकु का आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन कितना दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सॉरी बच्चों, अब देखो, और आपको एच का मान दे रखा कितना 9 सेंटीमीटर, मतलब आपको ये वाली ऊंचाई दे रखी है कितनी 9 सेंटीमीटर, मतलब एच का मान कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन आप जानते हो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों आपके आयतन, ये भी आयतन ये भी आयतन, तो बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। अब देखो बच्चों आपके पास जो भी मान है उसको रख दीजिए 1/3 पाई, ऐसा कैसे रखना उधर कट जाएगा, आर स्क्वायर निकालना है, एच का मान है 9 बराबर 48 पाई। इसे काटोगे तो 3 3 9 हो गया, क्या इधर हो गया कितना 3 पाई गुणा आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 48 पाई। उधर जाइए तो यहां से देखिए, यहां से पाई से तो पाई कट गया, और 3 से काटोगे 48 को तो 16 थी 48 16 पर कट गया, तो यहां से आ गया आर स्क्वायर बराबर 16। आर स्क्वायर 16 किसका वर्ग होता है 4 का, किसका होता है 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आर बराबर क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। अब आर बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, तो व्यास की दुगुनी क्या होती है, व्यास दुगुना होता है त्रिज्या का, तो ध्यान रखिए, तो 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8, तो आपका व्यास कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन था जो बिल्कुल ही आसान था, बस त्रिज्या आ जाएगी तो त्रिज्या का दुगना कर दो ना, वो क्या कहलाता है आपका व्यास कहलाता है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मेरे को लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।